और नवाज साहब, सबसे पहले तो जहां आप लोगों ने कल यौम स्याह मनाया, बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की, जुनेद अकबर साहब ने भी, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी, कहते रहे वो पार्टियां गिराते हैं, बनाते हैं, वो आपके भेजे हुए पैसों से हमारे कमरों और वॉशरूम्स में कैमरे लगाते हैं। ये जुनेद अकबर साहब बात कर रहे हैं, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। एक तरफ आप लोग चाहते हैं कि उन लोगों से बातचीत भी की जाए, खान साहब बार बार उनको ख़त लिख रहे हैं, उधर से मामलात को सुधारने की कोशिश है, जलसों में मामलात बिगाड़े जा रहे हैं। समझ में नहीं आता तहरीक इंसाफ करना क्या चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़बीर, जो आपने हमारे खिलाफ चार्जशीट अभी जो पेश की है, अगर आप सिर्फ 8 फरवरी के 2024 के एक दिन को उठा के देख लेना तो पाकिस्तान के जो असल इशूज़ है आपको उसका तसलसल उस एक दिन से नजर आएगा। हमें 100 खामियां होंगी, मैं मानता हूँ। आपने हमें जो भी कहा पॉलिटिकली, हमने इनसेन कहा, जो भी कहा, मैं सारी चीजें अगर आपकी 2 मिनट के लिए मान भी लूँ, एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान के इस सिस्टम में जो इंटरफेरेंस इस वक्त है, कहीं ना कहीं तौर पे किसी जगह पे इसको रुकना पड़ेगा। हमारी इस मंतक से शायद आप भी जो है ना वो किसी तौर पे इनकार ना कर सकें। खान साहब के अगर आप 6 निकात वाला खत देख लें और पीछे आप देखें, जिस दिन जमहूरियत के ऊपर डाका मारा ला गया उससे लेके आज तक 1 साल में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है वो उस एक दिन में पिन्हा था। उस दिन अगर आप इन अनइलेक्टेड लोगों को, जिनको लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया, जिनको लोगों ने वोट नहीं दिया, मैंडेट, अगर आप इनको आके इस कौम के ऊपर नाफिज ना करते तो शायद आज पाकिस्तान में जो जुडिशरी के ऊपर शब खून मारा ये भी ना होता। आप देखिए किस किस्म के लोगों को उठा के जज बनाया जा रहा है। बोले ये पीपल्स पार्टी का है, ये मुस्लिम लीग नून का वकील है, ये किसी और का वकील होगा, कभी किसी और के सरकर्दा रहा होगा, इनको जज बना दिया। कल को यही लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनेंगे और आपके और मेरी तकदीर के फैसले करेंगे। ये पीका जैसा कानून बना के अब इस वक्त हमारे हाल बात ये है कि पाकिस्तान में कोई आज़ाद आवाज़ नहीं बुलंद कर सकता। हमारे पे जुल्म छोड़ दीजिए, आप इमरान खान साहब पे, बुशरा आपा पे, हमारी तमाम लीडरशिप पे जुल्म छोड़ दीजिए, हमारे घरों की चार दीवारी को छोड़ दीजिए, हमारे जो 14 शोहदा थे 26 नवंबर उनको भी छोड़ दीजिए। अब छोड़, क्या पाकिस्तानी कौम इस जुल्म को बर्दाश्त कर सकती है? इस वक्त पूरी जुल्म सांस रोके बैठी, पूरी कौम सांस रोके बैठी हुई है। जो कुछ 1 साल में हो रहा है, आप मजाल करें, किसान उठा लें, आप लेबर का तबका उठा लें, आप कारोबारी लोग उठा लें, किसी को मजाल है उठ के दिखाए कि वो एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान में कोई आवाज नहीं बुलंद कर सकता क्योंकि पाकिस्तान में जुल्म का लेवल इतना ऊपर चला गया है कि जब कोई सड़क पे निकलता है उसकी गर्दन दबा दी जाती है। इस पाकिस्तान में कोई नहीं जीना चाहेगा। ये वो पाकिस्तान है जो हमारा सांस रोक रहा है, हमारी जो हमारा जमीर है उसको झिझोड़ रहा है। सो आप हम पे इल्जाम लगा दीजिए, लेकिन एक दफा कौम से जाके पूछिए, क्या कौम राजी है? एक रेडी वाले से जाके पूछिए, उससे पूछिए कि इस वक्त जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो किसकी वजह से है, वो क्यों हो रहा है। तो इस्टेब्लिशमेंट से बात, ये तो इस्टेब्लिशमेंट से बात मिलके, आर्मी चीफ से मिलकर क्या बात करना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते आप लोग सियासतदानों के मामलात में मुदाखलत ना करें, ये कहना है उनको। एक चीज, जब हमें आप लोग, हम कहते थे एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं तो उस वक्त सारा मीडिया और सारे जो गवर्नमेंट में लोग बैठे वो कहते हैं जी इनसे लोग क्यों बात करते हैं, आप पॉलिटिकल लोगों से बात करें। जब हम पॉलिटिकल लोगों से बात करने के लिए गए तो फिर अंदाजा ये हुआ कि उन लोगों ने हमें कहा हम तो वैसे ही आपके साथ पार्लिमानी गुफ्तगू एक गपशप कर रहे हैं, असल जो ताकत है जिनके पास है अभी हमें उनकी आशीर्वाद हासिल नहीं है। ये किसने कहा? ये किसने कहा? जो लोग वहां पे डिस्कशन करते थे, जिस तरह के हमें 10-10, 12-12 दिन का टाइम दिया जाता था, जिस तरह इमरान खान साहब की मुलाकात के वाले हमारे ऊपर एतराज उठाए जाते थे, जिस तरीके से मुज़ाकराती टीमों के घर के ऊपर छापे मारे जा रहे थे, जिस तरीके से उन्हीं दिनों में खान साहब का जो इद्दत जैसा भोंडा केस था 9 महीने बाद उसकी अपील दाखिल कर देगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये आप कह रहे हैं कि हुकूमती कमेटी के लोगों ने कहा कि हम तो बस गपशप मारने के लिए बैठे हुए हैं, उधर से इजाजत नहीं मिलेगी जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सो ये 3-4 जो इवेंट्स हैं, अलकादिर का फैसला सुनाना उन दिनों में, इद्दत जैसे केस के ऊपर अपील दाखिल करना, मुज़ाकराती टीम के लोगों के घरों के ऊपर हमला करना और उन्हीं दिनों के अंदर एक माइंडसेट अप्लाई कर रहा है कि यार ये पार्लिमानी चीज चल रही है, इसको 10-10 दिन बाद देखते हैं, खान साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं। हम भी कोई इतने ज्यादा बच्चे नहीं थे, हमें समझ लग गई थी ये सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा है और अल्टीमेटली उसकी वजह सिर्फ एक थी, इनके जहन में था कि शायद अमेरिका से कोई प्रेशर आने वाला है, अगर आया तो हम कम से कम फेस सेविंग कर लेंगे। जी आप, हम पॉलिटिकली एंगेज कर रहे हैं, मकसद उसका कुछ नहीं था, उसमें से रिजल्ट कुछ नहीं निकलना था। ट्रम्प के गुब्बारे में से भी हवा निकल गई, अब तो वो मजाक उड़ा रही है हुकूमत के। बड़ा शोर मचाया हुआ था कि ट्रम्प आएगा तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, हुआ कुछ भी नहीं। आप इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि आज से 10 दिन पहले जब हमारे मुज़ाकरा चल रहे थे हमें कहा गया कि एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। क्या ड्राफ्ट में आपको अंदाजा है कि वो लिखा जा रहा था कि जुडिशियल कमीशन होके
9 मई का और 26 नवंबर का, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर जो पॉलिटिकल केसेस है वो खत्म नहीं। ड्राफ्ट में रीजनिंग क्रिएट की जा रही थी कि कहां कहां पे तुम लोग गलत हो। मे 9 तुमने कन्फेंस कर रही है, मे 9 तुम्हारे गले पड़ चुका है, 26 को कुछ नहीं हो, वो बात खत्म हो गई। पॉलिटिकल प्रिजनर्स कोर्ट में जाके देखें। अगर हमने इनके 2.5 महीने बाद ये एक ड्राफ्ट देखना था जिसमें चिट्टा इनकार था, यानी कि ये निकल जाओ, तो उससे बेहतर है कि हम पुल आउट कर गए इज्जत से अपने घर कम से कम। आप लोगों ने अपने ड्राफ्ट का जवाब लिया कहां? आप लोग तो पहले ही भाग गए। आपको पता था कि ड्राफ्ट में क्या, यकीन करें सारी कौम को पता है ड्राफ्ट में क्या, वो इनकार था। कम से कम ये जो इनके हमारे ऊपर इल्जामात थे कि तरलों पे उतर आए जी, लंबे पड़ गए जनाब, इनको कोई और चीज मिल नहीं रहा इसलिए हमारा दामन से चिपक गए, ये जो पोजीशन थी कम से कम इस डिस्ग्रेसफुल पोजीशन से हम बाहर आ गए। जवाब आता या ना आता, आज कम से कम अपनी ईगो और अपनी डिग्निटी के साथ जरूर खड़े। कम से कम ये हमें कोई नहीं कह सकता क्योंकि इनकी लीडरशिप जेल में है, क्योंकि लिए उसके लिए एनआरओ मांग रहे हैं। कम से कम आज हम इस खत के ऊपर कोई भी ये आवाज नहीं बुलंद कर सकता कि हम एनआरओ मांग रहे हैं। हम उसमें सिर्फ बता रहे हैं कि हजूर पाकिस्तान में ये मसले हैं, किस वजह से मसले हैं, और इस मसले का हल इस कौम, इस फौज और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो सिर्फ उसकी निशानदेही कर सकते हैं, बाकी हमारे पास ये खत बजाते खुद इमरान खान साहब ने तो नहीं लिखा ना, ये तो उन्होंने बस लिखा, खान साहब ने लिखा। ये पेन और पेपर की सहूलत उन्हें मिली। अल्हम्दुलिल्लाह आप इमरान खान को शायद नहीं समझ पाए। खान साहब ये पूरा का पूरा खत खुद डिक्टेट करवाया और लिखने वाले ने लिखा, वहां पे उसका पूरा लिखवाया गया और बाद में उसको रीप्रिंट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में वाहिद ये वो मुझे बात समझाएं, जेल में उनको पेन और पेपर दिया गया। एक अर्ज सुने, ये वाहिद वो सियासी कहती है वैसे जिसको ना टीवी की सहूलत है, ना अखबार दी जाती है, जिसको 20 दिन के लिए उसके घर की लाइट, उसकी वो सेल की लाइटें बंद कर दी जाती हैं। तो किसको बता, घंटे के लिए जब उनके केसेस की समाअत होती है तब वकला से बात की, केसेस की समाअत के दौरान ये सारी डायरेक्शंस दी उन्होंने कि ये फलां चीज लिखनी है। जी जी, जजेस की समाअत के दौरान जिस वक्त उस वक्त उन्होंने एक अपने वकील को ये पूरी चीजें डिक्टेट कराई, जिसने उसको जाके बाद में रीप्रिंट करके उसको मीडिया के हवाले कर दिया, और अनकरीब आपको खान साहब के लेटर के ऊपर ये लेटर भी मिल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मीडिया तक लाने का, मीडिया के जरिए ही उधर मैसेज देने का एक बहाना था? उधर से जवाब तो वैसे कोई नहीं आया, डायरेक्ट उधर तो नहीं भेजा ना, मीडिया में ही छपवाया ना, मीडिया के थ्रू ही मैसेज गया ना। अब वाया मीडिया ही जा सकता है, दुनिया में बहुत सारे मैसेजेस वाया मीडिया ही जाते हैं। मतलब अगर आप जितनी भी पॉलिसी साज है दुनिया के, वो वाया मीडिया ही चलते हैं। अब उसमें रिटर्न पेपर तो किसी का डिलीवर करना शायद इन हालात में तो वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो वाया मीडिया ही है। लेकिन आपको अनकरीब खान साहब के लेटर हेड के ऊपर पब्लिक के लिए कम से कम ये लेटर जरूर आएगा। कोई वसूल करे ना करे, कोई कहे जी हमें नहीं मिला, वो उनका इशू है, हमारा काम खत लिखना था, हमने लिख दिया। लेकिन उधर का रिएक्शन ऐसा है कि वो इंटरेस्टेड भी नहीं लगते ऐसे किसी लेटर का जवाब देने में भी, क्योंकि बकौल उनका तो सियासत से उनमें कोई मुदाखलत ही नहीं है उनकी सियासत में। दो चीजें, एक तो हम अपने एक्शन के जिम्मेदार हैं, हम जो अपना काम कर सकते हैं वो हमारा काम है, जो आगे रिस्पांस टाइम जो अगली साइड पे जो पार्टी है वो उनका इशू है। मतलब 2024 का इलेक्शन एक बहुत बड़ी, और इससे पहले पाकिस्तान में जितना भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 1990 की दहाई में जो कुछ होता रहा है, मतलब क्या हम बच्चे थे उस वक्त, हमें नहीं पता रहा कौन गिरा रहा है। 18 में भी गलत हुआ, हर जगह पर फिर 18 में भी जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल था वो भी गलत था, माने फिर इस चीज को भी। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में पिछले 70 साल में जहां पे रोल रहा है गलत था, चाहे वो 18 का इलेक्शन हो, चाहे 13, 5, 2, 1990 के सारे इलेक्शंस हो, जहां जहां हुकूमतों को गिराया गया या बनाया गया, उस सूरत में गलत है, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली डिसीजन पाकिस्तान की आवाम को करना चाहिए कि वो रियासत में इस जगह इस्लामाबाद में किसको बिठाना चाहते हैं, वो लाहौर, क्वेटा, पेशावर, कराची में किसको बिठाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान की जो आवाम है उसका हक है, ना कि किसी और के। नहीं जी इसको बिठाते हैं, तो इस मसले को हल किसने करना है? आपस में सियासतदानों ने बैठ के या एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने की जरूरत है? आपको नहीं लगता कि सियासतदानों को बैठना है, इस बात का बंदोबस्त करना है कि इलेक्शंस कैसे होने हैं, साफ होने हैं, शफाफ होने हैं, किसी दूसरे इदारे की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए? ये सियासतदानों से बात करना जरूरी है, ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करना जरूरी है इस पर? इसीलिए हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो हमारी इस बात को समझते हैं, और वो यकीनन इस वक्त गवर्नमेंट में नहीं बैठे, इस वक्त वो लोग अपोजिशन में। मौलाना साहब से इसलिए बात हो रही है, अचकजई साहब से इसलिए बात हो रही है, मेंगल साहब से इसलिए बात हो रही है, शायद खकान अब्बासी से इसलिए बात हो रही है, क्योंकि हम समझते हैं वो लोग हैं जो हमारे एक जगह पे हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आपने भी कोशिश की थी कि मौलाना आपके साथ मिले, इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना की मजहबी और सियासी क़ुव्वत का साया जब तक इस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस पर नहीं पड़ेगा, इसे तगड़ा ऑपोजिशन अलायंस कभी कहा नहीं जा सकता, और हुकूमत कभी भी प्रेशर फील नहीं करेगी। शायद यही वजह थी कि जब असद कैसर साहब के यहाँ गए मौलाना साहब, तो हुकूमत को वो प्रेशर फील हुआ, तो शहबाज शरीफ साहब मिलने के लिए चले गए।
तो मौलाना साहब का आपके साथ मिलना बड़ी मुश्किल सी बात लगती है। बड़े अरसे से आप लोग कोशिश कर रहे हैं, हमेशा जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब उन्हें अपने साथ मिलाकर चलने पर राजी कर लेते हैं। मौलाना साहब आप लोगों के हत्थे नहीं चढ़ते। मैं अर्ज करूं, आपको शायद अंदाजा है कि हमारा और मौलाना साहब की जो पार्टी है उसका तारीखी जो पस मंजर है वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। हाँ। इतना कोई अच्छा नहीं रहा। मतलब हम आइडियोलॉजिकली दो डिफरेंट जमातें हैं जिनकी जो फैन फॉलोइंग है, जिनका जो वोटर है वो डिफरेंट तबकों से ताल्लुक रखता है। आज हम जिस जगह पे पहुंच चुके हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि डिस्पाइट इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद आज हम और मौलाना साहब की पार्टी एक दूसरे के करीब है। हमारे के इख्तलाफात हो सकते हैं, 26 आईनी तरमीम के वो साथ खड़े थे, हमारा इख्तलाफ था, लेकिन कम अज कम एक चीज के ऊपर हमें कि जो सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है पाकिस्तान में, जो इम्पोज किया गया है वो गलत है, इस पर हमारा इख्तलाफ नहीं है। सो आने वाले दिनों में आप खबरें देखेंगी, मौलाना साहब की पार्टी ऑब्वियसली यकीनन उस जगह पे जिस नहज पे हम खड़े उनको पहुंचने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट मैं वो दिन कोई ज्यादा दूर नहीं देख रहा जब एक ही सड़क के ऊपर, एक ही शहर में और प्रॉब्ली एक कंटेनर के ऊपर मौलाना साहब और हमारी पार्टी के लोग इकट्ठे होंगे और इंशाल्लाह एक अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रगल हम तमाम जितने भी हम ख्याल जमाते उनके साथ मिलकर चलाएंगे, जिसमें मौलाना साहब मौजूद होंगे। उस गवर्नमेंट को शायद उस वक्त एक हफ्ते से ज्यादा टाइम मिल नहीं सकेगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जी।